हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आपको मालूम है कि 29 तारीख से होने वाला, समझे। और सबसे पहले उसमें मेथड का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, आपको हम आपका मैथ का, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब का डाल दिए हैं, समझे। कुछ का मेथड का बाकी रह गया था, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और भी एक दो है, समझे। तो सब का हम एक बार में ही आपको डाल देते हैं, समझे। फॉर्मेट समझिएगा, आपका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। 3 यूनिट, क्योंकि सबसे पहले आपका मेथड का ही एग्जाम होगा, समझे। 29 को जब पहला एग्जाम है वो मेथड का ही है, समझे। तो आपको इस वीडियो में सब मेथड का आपका क्लियर करवा देंगे, समझे। तो देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए 3 यूनिट रहता है मेथड में, आपको 3 घंटा टाइम मिलेगा। 40 नंबर आता है, 3 यूनिट में 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 का जवाब देना है आपको, समझे। तो देखिए, यूनिट 1 में आपका देखिए क्वेश्चन क्या रहता है, समझिए। कोई भी मेथड हो, समझे, उसमें एक क्वेश्चन आपका रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री, या उसी को दे देगा दृश्य शब्द सामग्री, समझे। और दूसरा क्वेश्चन आता है पाठ से आगामी क्रिया से, समझे। यानी आप जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन पाठ से आगामी क्रिया करवाइएगा। तो देखिए, यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों की चर्चा करते हुए नागरिक शास्त्र शिक्षण में इनके महत्व का वर्णन करें। यानी सिविक्स में, नागरिक शास्त्र शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य शब्द सामग्री का क्या महत्व है, इसका वर्णन करना है, समझे। तो पहला क्वेश्चन हो गया वही, या शिक्षण सहायक सामग्री दे, वही चीज़ सब है वही, जिसमें आपका ब्लैक बोर्ड जितना भी आप टीएलएम का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण में विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाओं का भूमिका का स्वाधारण वर्णन करें। यानी कह रहा है नागरिक शास्त्र शिक्षण यानी सिविक्स में विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाक्रम कौन है, उसका वर्णन करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, कर लीजिएगा। दूसरा यूनिट में क्वेश्चन आता है आपका, समझिएगा, आपका पाठ योजना, और कहेगा एक पाठ योजना का निर्माण कीजिए, इकाई योजना और सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन इसी से आता है, समझे। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र में इकाई योजना की आवश्यकता है, विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है कि प्रभावी पाठ योजना हेतु विभिन्न प्रक्रिया, नहीं पाठ योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक पाठ योजना का निर्माण कर लीजिएगा। याद कर ले, प्रकरण कोई भी टॉपिक है, एक पाठ योजना बना लीजिएगा। और एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लीजिएगा, समझे, कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। लिख लीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, माइक्रो टीचिंग, इसके विभिन्न सोपानों का वर्णन करें, समझे। अगला क्वेश्चन है आपका यूनिट 3 का है कि मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन के प्रयोजन की साधारण विवेचना करें। यानी कह रहा है, देखिए यूनिट 3 में आपका मूल्यांकन से, यानी C9 जो ठीक से पढ़े होंगे उनका एक क्लियर हो जाएगा। C9 जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है, उसी से आपका C9 से क्वेश्चन आता है, समझे। तो मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन के प्रयोजन यानी उद्देश्य की साधारण विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है कि एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण के गुणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में इसमें क्वेश्चन कर लीजिएगा निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन और उपलब्धि प्रयोजन, यानी C9 इसमें आप पढ़ लीजिएगा तो आपका इससे क्लियर हो जाएगा, समझे। तो सिविक्स का हो गया। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, समझे। अब देखिए, इकोनॉमिक्स मेथड में आपका वही सेम पैटर्न रहेगा जो आपको पता है, सबका मेथड का सेम ही पैटर्न होता है, समझे। तो वही क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व का वर्णन करें। अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक में या दृश्य शब्द सामग्री दे, बात बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ से आगामी गतिविधि से आपका क्या अभिप्राय है। अर्थशास्त्र शिक्षण में उपयोगी विभिन्न प्रकार की पाठ से आगामी गतिविधियों का संक्षिप्त चर्चा करें, समझे। यूनिट 2 में क्वेश्चन है आपका कि इकाई योजना का क्या अर्थ है, इसकी आवश्यकता एवं निर्माण का विभिन्न चरणों का वर्णन करें, समझे। यूनिट प्लान, इसमें 3 आपका यूनिट प्लान, लेसन प्लान और सूक्ष्म शिक्षण ये आता है, समझे। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रयुक्त मुख्य शिक्षण कौशल कौन कौन है। किसी एक मुख्य कौशल मतलब कौन कौन शिक्षण टीचिंग स्किल से आप पढ़ा सकते हैं, इसमें से विभिन्न घटकों का क्या करना है, वर्णन करना है, समझे। एक्स्ट्रा में तो क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। माध्यमिक स्तर के एक पाठ, किसी पाठ के आधार एक आदर्श पाठ योजना बनेगी, नहीं किसी प्रकरण पर आपको एक पाठ योजना तैयार करना है। और एक क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के स्वरूप तथा शिक्षण कौशल में कौन कौन शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं, समझे। तो ये आपका हो जाएगा। आइए यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में देखिए एकदम फिक्स है आपका, C9 से ही क्वेश्चन आता है कि शैक्षिक मूल्यांकन के अर्थ और प्रकृति को लिखे, शैक्षिक प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता है भूमिका का, मतलब मूल्यांकन से क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, समझे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 2% शिफ्ट में नैदानिक परीक्षण यानी निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। दूसरा आपका है प्रश्न बैंक
फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षा रिमेडिकल टीचिंग, और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें योगात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझे। आइए हम लोग आते हैं अब ज्योग्राफी मेथड में। क्वेश्चन है आपका शिक्षण सामग्री से आप क्या समझते हैं, भूगोल के शिक्षण में सहायक किन्हीं 3 शिक्षण सामग्री की व्याख्या करें, समझिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भूगोल के एक आदर्श शिक्षक गुणों की व्याख्या करेगा। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा इसमें कि भूगोल में पाठ से आगामी क्रिया या पैटर्न घूमने जाता है उसकी क्या भूमिका है। यूनिट 2 में तीसरा क्वेश्चन है आपका कि सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करें, सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों की व्याख्या करें, समझे। अगला क्वेश्चन है इसमें है कि इकाई योजना पढ़ लीजिएगा। इकाई योजना से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता है हम प्रमुख चरणों का वर्णन करें, समझे। अगला क्वेश्चन है पाठ योजना से क्या समझते हैं, भूगोलिक किसी एक प्रकरण पर पाठ योजना बनाइए, समझे। तो ये आपका हो जाएगा। तो आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। क्वेश्चन है इसमें C9 से ही आपका क्वेश्चन आएगा कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, भूगोल विषय से संबंधित एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करें, समझे। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, उपलब्धि परीक्षण के प्रयोजन क्या उद्देश्य है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लाभ। दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है कि भूगोल में अच्छी तरह से संतुलित प्रश्न पत्र की विशेषता। और डी है इकाई परीक्षण का महत्व, यानी इसमें इकाई टेस्ट छोड़ दीजिएगा, इसमें आप देख लीजिएगा एकात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन, समझे। अब आते हैं हम लोग भूगोल के बाद हिंदी हो गया। क्वेश्चन है कि देखिए हिंदी में आपका मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के समान उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, समझिए। दूसरा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्या आशय है, पुनर्बलन कौशल पर आधारित एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ्यक्रम तैयार कीजिए, यानी एक कोई भी लेसन प्लान बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तीसरा, शिक्षण सहायक सामग्री उपकरण से क्या अभिप्राय है, शिक्षक सहायक सामग्री क्या है, भाषा शिक्षण में इसकी आवश्यकता महत्व पर प्रकाश डालें, समझिए। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, भाषा प्रयोगशाला, दृश्य शब्द सामग्री, हिंदी में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, और डी कंप्यूटर सब भाषा आदि। और 5वां क्वेश्चन है कि उचित मूल्यांकन शिक्षण एवं विद्यार्थी दोनों के लिए, मतलब वही मूल्यांकन हो गया। मूल्यांकन C9 से क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन से आप क्या समझते, वही चीज़ क्वेश्चन है, समझे। अगला क्वेश्चन है ये वो परीक्षण से हो गया कि एक हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में प्रश्न पत्र निर्धारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समझे। ऐसा उसके विश्वसनीयता पर ध्यान रखना होगा, ये सब चीज़ जो परीक्षण की विशेषता होती है। आइए हम लोग आते हैं इंग्लिश मेथड में। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा जो पेट्री होता है, प्योट्री क्वेश्चन डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग प्योट्री, विच मेथड वुड बी प्रेफर टू अडॉप्ट इन योर क्लासरूम इन टीच, समझे। दूसरा क्वेश्चन है टू प्रिपेयर ए मॉडल लेसन प्लान फॉर एनी टॉपिक ऑफ सेकेंडरी लेवल इन इंग्लिश सब्जेक्ट आइदर प्रोज ऑफ पोट्री, समझे। इसमें से कोई आप बना सकते हैं, समझे। अगला है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी इन टीचिंग इन इंग्लिश एक्सप्लेनिंग। चौथा क्वेश्चन है कि वाई टीचिंग लर्निंग रिसोर्स आर सिंसियरली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षण अधिगम जो होता है, शिक्षण अधिगम सहायक समाज जो प्रक्रिया चलता है उसमें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या महत्व है, समझे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन से आपका क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। छठा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी 2 मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग फॉर द डेवलपिंग रीडिंग स्किल एंड योर स्टूडेंट, समझे। अब हम लोग आगे आते हैं कॉमर्स मेथड में। तो क्वेश्चन है दृश्य शब्द सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री है, वही चीज़ है कि महत्व के बारे में लिखिए। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न पाठ से आगामी गतिविधियों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है पाठ योजना क्या है, एक पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में अनुसूचित चरणों को स्पष्ट करें। चौथा है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, शिक्षक के लिए क्या अभिज्ञता है। अगला है 5वां मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, मूल्यांकन की विधियों को विशेष विवेचना करें। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, उपचारात्मक शिक्षण, इकाई योजना, मापन, पाठ से आगामी क्रिया, यानी पाठ से आगामी क्रिया का जब उपलब्धि परीक्षण देख लीजिएगा और एक योगात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन लिख लीजिएगा। अगला है आपका होम साइंस का कि दल शिक्षण से आप क्या समझते हैं, गृह विज्ञान विषय अंतर्गत इस विधि का उपयोग शिक्षक किस तरह से कर सकता है, समझिए। दूसरा क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा मुख्य शिक्षण कौशलों किस तरह से प्रभावी बनाया जाता है। तीसरा है बिना प्रायोगिक कार्य के गृह विज्ञान विषय पढ़ाए जाने से होने वाली समस्याओं का, मतलब बिना प्रैक्टिकल ये पढ़ाइएगा तो क्या देगा। चौथा है गृह विज्ञान शिक्षण का, गृह विज्ञान विषय को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की प्रासंगिकता पर गहन विचार। और इसमें एक क्वेश्चन देख लीजिएगा पाठ योजना क्या है,
समझे। लिख लीजिएगा पाठ योजना क्या है, मतलब एक नागरिक शिक्षण का पाठ, मतलब एक आपको होम साइंस का बनाना होगा पाठ योजना। अगला क्वेश्चन है, एक उपलब्धि परीक्षण पत्र निर्माण की प्रक्रिया को बताइए। अगला है, निम्नलिखित में किन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, और इसमें एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, समझे, कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है, समझे। सब में आपका आएगा शिक्षण सहायक सामग्री। छठा क्वेश्चन है, मूल्यांकन के प्रकार, अच्छा मूल्यांकन उपकरण, आंतरिक मूल्यांकन, अंक प्रणाली, समझे, कर लीजिएगा। अब कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर विज्ञान के प्रभावी शिक्षा गुणों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में विभिन्न शिक्षा सहायक सामग्री का वर्णन करें, समझे। और यूनिट 2 में क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन की प्रकृति एवं आवश्यकताओं का व्याख्या करें। चौथा है, कंप्यूटर के माध्यम से मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, समझे। और छठा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें। और छठा, निम्नलिखित में इन 2 पर संक्षिप्त लिखें, उपकरण एवं सामग्री, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण की समस्या और कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा अभ्यास। समझे, इतना कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा, समझे। तो ये आपका हो गया, थैंक यू।